बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप भी फूड क्रिएशन में हैं, आप सबको खुशामदीद। मलाई के साथ मक्खन और फिर घी बनाना बहुत सारे लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है। आज आपके साथ मैंने मलाई के साथ मक्खन और फिर उसका देसी घी बनाकर शेयर करनी है रेसिपी। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी के साथ हम बनाएंगे और मिनटों में बना लेंगे। तो रेसिपी को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। हम बनाएंगे आज मक्खन और फिर देसी घी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो ये आसान सी रेसिपी शुरू करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस देसी घी की रेसिपी को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मिनटों में सब अपने घर में देसी घी बना सकें। तो यहाँ पे हमने मलाई जमा की हुई थी, दूध से हम मलाई उतार कर इस तरह से फ्रीज़र में रखते रहते हैं, जमा करते हैं एक डिब्बे में। तो जब हमने इसका मक्खन बनाना है, इसको हमने निकाल कर 3 से 4 घंटे के लिए बाहर रखना है ताकि ये डीप फ्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पे मलाई जो है वो नरम हो चुकी है, इसको हम एक पतीली में निकाल लेंगे। डब्बों को अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे। एक खुले मुँह वाले बर्तन में निकालें ताकि हमारा मक्खन जो है वो आसानी से बन सके। तो यहाँ हमने डब्बों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी मलाई हमने। एक तरफ चम्मच से ना अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे, ताकि इसके जो ढेले हैं ना वो ख़त्म हो जाएँ। इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे और हल्का-सा नीम गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना है, बस के जो ढेले हैं उसको हमने अंदर से पिघलाना है हल्का-सा ना। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, गर्मियाँ हैं तो बस बहुत हल्का-सा नीम गर्म सा करना है। तो यहाँ पे मैंने मलाई को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। गर्मी हो तो हमें हल्का-सा नीम गर्म करना है, सर्दियाँ हो तो हमें इतना गर्म करना है कि अंदर फिंगर डालें और जो हमारी जो है ना उँगली वो जले ना, बस इतना सा ही करना है। तो यहाँ पे मलाई अच्छी-सी मिक्स हो चुकी है, इसमें हमने डालना है दही का जाग। 1 चम्मच दही लिया, उसमें मैंने पानी डाला है, इसको मिक्स करके इस तरह से इसमें डाल दूँगी। इस तरह से दही लगाकर दूध में दही जमाना या मलाई को मिक्स करके जमाना, इसको हम कहते हैं जाग लगाना। आप लोग इसको क्या कहते हैं? ये ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको 1 चम्मच दही के साथ जाग लगा दिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसको हम ढक कर रख देंगे। ओवरनाइट रखें या 5 से 6 घंटे के लिए रखें, 5 से 6 घंटे में बहुत अच्छी दही जम जाती है। तो यहाँ पे इसको मैं ढक दूँगी एक कपड़े के साथ। आप अगर सर्दियाँ हैं तो इसको आपने गर्म जगह पे रखना है और गर्म कपड़े के साथ ढक के रखना है। गर्मियाँ हैं तो हम इसको इसी तरह से शेल्फ पे रख देंगे हल्का-सा ढक के। तो यहाँ पे मैंने साइडस को जो है वो इस तरह ढक के रखा है, ओवरनाइट रखा है। तो ये देखें, इसको हल्का-सा हमने गरम किया था ना, तो उसके अंदर किस तरह से पानी के कतरे जो हैं वो निकल रहे हैं। इसको हम देखेंगे कि हमारा दही जो है वो जम चुका है, मलाई अच्छी से बन चुकी है। तो दही जम चुका है, इसको हमने अच्छी तरह से मधानी के साथ जो है वो नीचे से अच्छी तरह से हिला लेना है। ठंडा पानी डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक दफ़ा आपने ना इस तरह मधानी चला के अच्छे से इसको हिला लेना है। फिर इसको हमने इस तरह से मधानी के साथ इस तरह हम लस्सी बनाते हैं, इस तरह से हम इसको बनाएँगे। और यही हमारा मक्खन जो है वो हल्का-हल्का सा आप देखेंगे इकट्ठा होना शुरू हो गया है। बस आप इसको बीटर के साथ करें, जैसे हाथ वाली मधानी के साथ, जैसे भी आपको आसान लगे आप इसको कर लें। इसको अच्छी तरह से ठंडे पानी डाल के मिक्स करना है आपने, क्योंकि गर्मी है तो उसमें ठंडा पानी डालेंगे तो मक्खन हमारा इकट्ठा होगा। ये देखें, मैंने 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है, तो मक्खन हमारा बन चुका है माशाल्लाह से। तो ये मक्खन हमारा जो है वो तैयार है इस वक़्त। बस इसको हमने अब साफ़ करना है, इसमें से लस्सी जो है वो अलग करनी है। आप देखें, बहुत अच्छे से ढेलों की शक्ल में यहाँ मक्खन हमारा तैयार हो चुका है। और 3 से 4 मिनट लगे हैं, बिल्कुल भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। इसमें ठंडा पानी डालना है और ये बिल्कुल जल्दी से इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ मधानी को हमने कर लेना है साफ़। 1 मैंने ना सुराखों वाला चम्मच लिया है, आप छन्नी भी ले सकते हैं ताकि मक्खन निकालना आसान हो, अंदर से लस्सी जो है वो निकल सके। इसको हमने एक पतीली में अलग कर लेना है लस्सी से। तो ये हमारा मक्खन जो है माशाल्लाह से निकल आया है। ये लस्सी है, इसको हमने इससे कढ़ी बनाएँ या आप इसको पी भी सकते हैं। तो ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़-सुथरी लस्सी हमारे पास मौजूद है क्योंकि हमने जाग लगाया था, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, इसका ज़ायका बहुत अच्छा होगा, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है वो पतीली जो है छोटी थी,
मैंने खुले मुँह के बर्तन में इसको डाल लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसको मैंने साफ़ कैसे करना है। इसमें से हमने लस्सी जो है वो निकालनी है ताकि मक्खन जो है बिल्कुल प्योर हो जाए और जल्दी से हमारा घी बन जाए। इसमें मैंने ठंडा पानी डाला है, इसको अच्छी तरह से चम्मच के साथ मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर जितनी भी लस्सी है ना, वो सारी अलग हो जाए। तो हमने इसमें ठंडा पानी डालना है, इस तरह से इसको मिक्स करना है। लस्सी अलग हो जाएगी, उसको पानी को निकाल देंगे, फिर पानी डालेंगे, इसको इसी तरह से हम मिक्स करेंगे। मैं आपको हाथ के साथ मिक्स करके दिखाती हूँ। लस्सी हमारी काफ़ी हद तक जो है वो निकल चुकी है और मक्खन जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारा प्योर मक्खन जो है वो इस तरह से इकट्ठा हो गया है। देखिए मेरे हाथों पे भी नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब है कि मक्खन हमारा बिल्कुल तैयार है। उसको अच्छी तरह से हमने इस तरह से हिलाते हुए इसमें से हमने लस्सी अलग कर लेनी है और हमारा बहुत ही प्योर मक्खन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके अंदर से इस तरह से हम सारी लस्सी निकाल देंगे। इसका आपने ना अंदर से लस्सी अच्छी तरह निकाल लेनी है, उसके बाद आपको बहुत थोड़ा टाइम लगेगा इसका घी बनाते हुए। तो ये हमारे पास प्योर मक्खन जो है तैयार है, आप चाहें तो उसको इसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मक्खन आप जो है फ्रिज में 5 से 6 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं। हम बनाएँगे देसी घी, उसको हमने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। मीडियम हीट के ऊपर आप इसको गरम करें पहले, ताकि मक्खन जो है वो पिघल जाए। इसके अंदर चम्मच चलाएँगे, ताकि लस्सी जो है वो नीचे ना बैठे, जो थोड़ी बहुत लस्सी होती है ना उसके अंदर दाना होता है, वो नीचे बैठ जाता है और कढ़ाई में जल जाता है। इसको हमने इस दफ़ा हिलाना है ना इस तरह से, तो बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठेगा और कढ़ाई जलेगी भी नहीं। साफ़-सुथरी कढ़ाई होगी आपकी, बिल्कुल भी मांजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा घी भी तैयार होगा और हमारा बर्तन भी साफ़ रहेगा। तो यहाँ पे इसको हमने थोड़ी-थोड़ी देर बाद हिलाना है। जब हमारा यहाँ पे घी पकना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं, हल्की आँच के ऊपर पका सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे आप कोई और काम कर सकते हैं, तो ये उबलेगा नहीं। एक दफ़ा इस तरह पकना शुरू हो जाएगा तो बिल्कुल भी इसको बॉयल नहीं आएगा, ये बाहर नहीं गिरेगा। आप कोई और काम कर सकते हैं हल्की आँच पे रख के, वरना आप पास खड़े होके मीडियम हीट पे इसको पका सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये तकरीबन 10 मिनट में आपका घी जो है ये तैयार हो जाएगा। इसके जो ऊपर व्हाइट-व्हाइट झाग आपको नज़र आ रही है ना सफ़ेद झाग, इसको हमने ख़त्म करना है। ये देखें, किनारों के ऊपर लग रही है और खुद ही जो है वो ख़त्म हो रही है। इसको आपने पकाना है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह से पककर तैयार हो चुका है। इसका चम्मच आपने थोड़ी-थोड़ी देर बाद हिलाना है ताकि इसके नीचे ना लगे। यहाँ पर घी जो है माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। थोड़ा-सा इसको और पकाऊँगी। कुछ लोग इसका बहुत हल्का कलर रखते हैं, लाइट सा इसको रखते हैं, मैं थोड़ा-सा इसको ज़्यादा पकाऊँगी। तो यहाँ पे देखें, ऊपर जो व्हाइट-व्हाइट लस्सी थी, झाग थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और घी यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा करेंगे। थोड़ा टाइम यहाँ पे मुझे 10 से 15 मिनट लगा है, मलाई से मक्खन बनाने में और फिर घी बनाने में। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही खुशबूदार सा देसी घी तैयार हो चुका है। ठंडा हमने कर लिया है, इसको आप किसी भी डब्बे में निकालें, जहाँ जैसे भी किसी बर्तन में डाल के रखते हैं। इसको बाहर रखें या फ्रिज में रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने शीशे के बाउल में डाल के आपको दिखाया है। इसका रंग देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे हमारी देसी घी की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। हमने पहले मक्खन बनाया, उसके साथ हमने बनाया देसी घी। आज की देसी घी की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी इसी तरीके से बनाएँगे तो मिनटों में बना लेंगे। इसका रंग देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। तो बनाएँ और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपने बनाया तो आपका कितनी देर में तैयार हुआ है। आप भी बनाएँ, अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।